friends. In today's video, we are here to learn about the PCOS by clinical one-liners. So without wasting any time, let us start. सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे PCOS की डायग्नोसिस और उसके कुछ क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है कि एक 24 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कर रही है किससे, यहाँ पे इरेगुलर पीरियड है, ठीक है। साइकिल एवरी 2 to 3 मंथ, जो साइकिल उसकी आ रही है वो 2 या 3 मंथ के इंटरवल पे आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, इरेगुलर पीरियड, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे परसिस्टेंट एक्ने भी है उसको, डिस्पाइट ट्रीटमेंट, मतलब वो ट्रीटमेंट ले रही है फिर भी जो उसको एक्ने है, ठीक है। सी हैज कोर्स यहाँ पे फेशियल हेयर, यहाँ पे ये एक कंडीशन होती है ना जिसमें क्या होता है, जो हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको थिक होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और यहाँ पे नोटिसेबली जो है वो रफ होंगे जब आप उसको जो है वो टच करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे उसके BMI की अगर हम बात करें तो BMI जो है वो आपका यहाँ पे 29 kg/m², तो ये जो है इंडिकेट करता है आपका ओबीस, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर BMI जो है 16 से कम है तो वो सीवियरली अंडरवेट हो जाएगा, 16 से 18.4 है तो वो अंडरवेट हो जाएगा, और अगर 18.5 से लेके यहाँ पे 24.9, किसी किसी बुक में यहाँ पे 18.5 से 25.9 के आसपास भी है, वेरी करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, और 25 से जो है 29.9 के आसपास अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका ओवरवेट, और यहाँ पे अगर 30 से 34 के आसपास है तो यहाँ पे मॉडरेटली ओबीस हो जाएगा, और 35 से 39.9 है तो सीवियरली ओबीस है, और ग्रेटर देन अगर BMI जो है 40 है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबीस, ठीक है। तो इसके लिए जो डायग्नोसिस की कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी PCOS, जिसमें आपको जो है यहाँ पे क्या है, ओलिगो ऑब्लिक एन ओवुलेशन जो है देखने को मिलेगा, और साथ साथ में जो है क्या देखने को मिला, हाइपर एंड्रोजिनिज्म, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो था हमारा PCOS का, जिसमें आपको क्या इरेगुलर पीरियड भी देखने को मिला, परसिस्टेंट एक्नी भी रहेगा, और उसका BMI भी 29 के आसपास रहेगा, और यहाँ पे कोर्स फेशियल जो है वो हेयर भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सेकंड केस की, इसमें क्या है कि एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कर रही है किससे, यहाँ पे इनफर्टिलिटी फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर से जो है वो क्या है, इनफर्टाइल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सी हैज़ यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया, यहाँ पे क्या है उसको, यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया। देखो ओलिगोमेनोरिया जो है एक तरह का जो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, इरेगुलर ऑब्लिक यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि जो है यूजली विद द इंटरवल ऑफ एक्सीडिंग 35, मतलब अगर उसका जो यहाँ पे मेंसेस है वो 35 डेज़ के बाद आ रहा है, और वो भी क्या है यहाँ पे इरेगुलर वे में आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर LH और FSH का रेशियो देखा जाए तो वो कितना है आपका 3:1, इसका मतलब LH की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू FSH की, यहाँ पे लैब टेस्ट पे, ठीक है। तो व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग कॉज ऑफ यहाँ पे इनफर्टिलिटी, तो इससे हम क्या मतलब जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो इनफर्टिलिटी का कॉज है वो क्या होगा। तो इसका जो इनफर्टिलिटी का कॉज है वो क्या है आपका PCOS रिलेटेड टू एन ओवुलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इरेगुलर LH सर्ज हो रहा है, क्योंकि LH का जो आपका रेशियो देखेंगे यहाँ पे ये 3:1 है, मतलब LH ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे FSH, इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रिवेंट कर रहा है ओवुलेशन। अब जब ओवुलेशन होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड केस। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एक 21 ईयर ओल्ड ओबीस वुमेन है, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे डार्क वेलवेटी स्किन पैच, क्या है उसको, डार्क वेलवेटी स्किन पैच ऑन हर नेक एंड अंडर आर्म। व्हाट आर द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, जो है इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्ैंथोसिस नेग्रिकेंस ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है क्या है ये कंडीशन जनरेट होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें एक्ैंथोसिस नेग्रिकेंस की, तो ये एक तरह की आपकी स्किन कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे स्किन कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो डार्क थिक वेलवेटी पैच ऑफ स्किन ऑन द बॉडी यूजली कहाँ पे होती है, जो हमारे फोल्ड्स होते हैं ना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अंडर आर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्किन फोल्ड है जहाँ पे एक स्किन दूसरी स्किन को जो है टच करती है, ठीक है। यूजली जो है वहाँ पे होती है, जो हमारा ग्रोइन एरिया है वहाँ पे होती है, और जो हमारा नेक है वो
वहाँ पे होती है। ये कंडीशन किससे एसोसिएट करती है? एकैंथोसिस निग्रिकेंस से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस 4 की। इसमें क्या है कि एक 26 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, और उसको क्या है यहाँ पे हिर्सुटिज्म है, साथ में क्या है एक्ने भी है। यहाँ पे उसकी साइकिल जो है वो इरेगुलर है, अंडरगोज यहाँ पे अल्ट्रासाउंड। जब वो अल्ट्रासाउंड में जो है उसको देखा गया तो वहाँ पे क्या रिवीलिंग हुआ? यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, ऐसे जो है मोतियों की माला, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, ठीक है। ऑन बोथ ओवरीज, मतलब दोनों ओवरीज में जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस जो है वो देखने को मिला। तो उससे जो है क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप इन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या हम सबसे पहले करेंगे? चेक करेंगे सीरम एंड्रोजन को, एलएच को, एफएसएच को, और यहाँ पे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस 5 की। तो इसमें क्या है कि एक 28 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जो जिसको जो है पीसीओएस भी है और साथ में इनफर्टिलिटी भी है, ठीक है, और वो प्लान कर रही है कि प्रेगनेंसी को जो है इंड्यूस करने की। तो फर्स्ट लाइन ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग कौन सा होगा? ठीक है, सॉरी, ठीक है। 28 ईयर की वुमेन है, उसके साथ साथ उसको क्या है पीसीओएस है और इनफर्टिलिटी है, ठीक है, और उसको जो है प्रेगनेंसी को प्लान करना है। तो फर्स्ट लाइन ओवुलेशन को इंडक्शन करने वाले ड्रग का जो है हमको नाम बताना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? लेट्रोजोल, ठीक है, बेटर देन यहाँ पे क्लोमिफेन इन पीसीओएस। अगर पीसीओएस नहीं होता, सिर्फ इनफर्टिलिटी होती, तब उस केस में हम क्लोमिफेन देते, लेकिन पीसीओएस के साथ साथ इनफर्टिलिटी दोनों कंडीशन है, उसके लिए जो हम लेट्रोजोल देंगे, जो कि जो है बेटर होता है किससे? यहाँ पे क्लोमिफेन सिट्रेट से, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है कि एक 19 साल की ओल्ड वुमेन है, जिसको जो है पीसीओएस है, साथ में जो है ओबेसिटी भी है और इरेगुलर साइकिल भी है, ठीक है। अब इसके लिए जो है आस्क फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। देखिए ओबीस पेशेंट कोई भी होगा, ठीक है, तो हमेशा जो है उसको यहाँ पे उसको बोलेंगे वेट लॉस करने को, जो कि क्या है 5 से 10% करे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा? कैन रिस्टोर ओवुलेशन। लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो ओवुलेशन हो जाएगा वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे केस 7 की। एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन है, जिसको पीसीओएस है, नो प्लान फॉर यहाँ पे प्रेगनेंसी, आस्क फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंसेस। हमसे क्या पूछ रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंसेस, उसके लिए क्या है? हमको यहाँ पे फर्स्ट लाइन थेरेपी देनी है। कौन सी थेरेपी देंगे? तो यहाँ पे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, ठीक है, ओसीपी जिसको हम बोलते हैं, टू रेगुलेट साइकिल एंड रिड्यूस इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। यहाँ पे हाइपरप्लेशिया के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या देंगे? हम ओसीपी देंगे। हाइपरप्लेशिया क्या होता है ना? हाइपरप्लेशिया जो है एक तरह की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो सेल का जो नंबर है ना, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है इन द नॉर्मल टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन में, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे केस 8 की। तो यहाँ पे क्या है? एक 28 ईयर ओल्ड वुमेन है, जिसको क्या है यहाँ पे पीसीओएस है और यहाँ पे सीवियर हिर्सुटिज्म है, ऑन स्टार्टेड यहाँ पे स्पाइरोलेक्टोन्स, ठीक है, उसको क्या है जो है स्पाइरोलेक्टोन्स जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। व्हाट मस्ट बी टू इंश्योर, हम उसको क्या इंश्योर कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रासेप्शन, जो कि क्या है, क्योंकि जो है क्या करना है, जो स्पाइरोलेक्टोन्स है ना वो टेराटोजेनिक होता है, क्योंकि अगर इसको जो है प्रेगनेंसी के दौरान देंगे, ठीक है, तो यह क्या कर देगा? यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट को जो है कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन जो है हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे केस 9 की। तो एक 32 साल की ओल्ड वुमेन है, जिसको पीसीओएस है, साथ में जो है इनफर्टिलिटी है, और यहाँ पे फेल्ड यहाँ पे क्लोमिफेन थेरेपी है, मतलब जो है अब वो क्लोमिफेन थेरेपी ले रही थी, ठीक है, उसको पीसीओएस भी है और इनफर्टिलिटी। तो हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या परफॉर्म करेंगे? यहाँ पे मेटफॉर्मिन करेंगे, यहाँ पे लेट्रोजोल करेंगे, गोनाडोट्रोपिन फॉर ओवुलेशन इंडक्शन। गोनाडोट्रोपिन को क्यों देंगे? क्योंकि ये क्या करता है? यहाँ पे ओवुलेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है।
देखिए आजकल के जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना, चाहे आप एफएमजी की बात कर लीजिए, नीट पीजी की बात करें, तो वो क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा-सा घुमा के पूछते हैं कि पहले वो जो फीमेल थी वो ये ड्रग ले रही थी, लेकिन उसका जो है वो ड्रग फ़ेल हो गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देंगे, ठीक है? तो बहुत ही जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए जो है आपको वन लाइनर में क्लिनिकल एस्पेक्ट भी आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्लोमिफेन थेरेपी जो है फ़ेल हो गई, तो हम क्या देंगे, यहाँ पे मेटफॉर्मिन देते हैं, लेट्रोजोल देंगे, और यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन, जो कि क्या करता है, यहाँ पे ओवुलेशन को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस नंबर 10 की, तो एक पीसीओएस का पेशेंट है जिसमें क्या है, यहाँ पे क्रोनिक एन ओवुलेशन है, इज़ एट द रिस्क ऑफ व्हाट मैलिग्नेंसी। मतलब देखिए कोई पीसीओएस का पेशेंट है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है उसको क्या है, क्रोनिक एन ओवुलेशन है, तो हमसे पूछा गया है कि इस पेशेंट में जो है कौन सी मैलिग्नेंसी का जो है रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो कौन सी होगी, यहाँ पे इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, जिसको हम बोलते हैं कैंसर, ड्यू टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर फ्रॉम द एन ओवुलेशन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है क्रोनिक एन ओवुलेशन है, लेकिन जो हमारी बॉडी जो इंडोमेट्रियम है वो कॉन्टिन्यूस जो है एक्सपोजर होगा किसके, यहाँ पे एस्ट्रोजन में के प्रभाव में रहेगा। इसके वजह से जो है हमको यहाँ पे इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया या फिर कैंसर जो है वो रिस्क हो जाएगा इसमें, इस कंडीशन में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस सिनेरियो नंबर 11 की, तो एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको क्या है, पीसीओएस है, उसके साथ साथ उसको परसिस्टेंट एक्ने डिपॉजिट भी है यहाँ पे डिस्पाइट टॉपिकल थेरेपी। मान लीजिए एक 30 ईयर की ओल्ड की वुमेन है, ठीक है, उसको जो है पीसीओएस है, ये जो है ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन जो है उसका जो एक्ने है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो परसिस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट सिस्टेमिक ट्रीटमेंट कैन हेल्प, क्योंकि ये ट्रॉपिकल थेरेपी से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो हमसे पूछा गया कि कौन से सिस्टेमिक ट्रीटमेंट जो है इस कंडीशन में जो है वो हेल्प करेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे, यहाँ पे ओसीपीज देंगे, और उसके साथ साथ एंटी एंड्रोजन जो है वो देंगे, ठीक है। एंटी एंड्रोजन में क्या हो सकता है, यहाँ पे स्पाइरोलैक्टोन्स भी हो सकता है, फ्लूटामाइड और यहाँ पे फेनास्ट्राइड, ये तीन जो है ड्रग जो है एज वर्क करते हैं एज एंटी एंड्रोजन, जो कि हम इस कंडीशन में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिकल थेरेपी है वो क्या है, यहाँ पे परसिस्ट करी, उसकी वजह से जो एक्ने है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस सिनेरियो नंबर 12 की, एक 29 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको जो है पीसीओएस है, और क्या है, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल, मतलब जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो अनकंट्रोलेबल है, डिस्पाइट ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब वो अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद भी जो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है, मतलब जो है कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे विच ड्रग कैन हेल्प विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि वर्क करेगा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे मेटफॉर्मिन, जो कि रिड्यूस करेगा यहाँ पे किसको, यहाँ पे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे रिस्टोर कर देगा किसको, ओवुलेशन को, विद द एंड हेल्प विथ वेट लॉस, और इस कंडीशन में क्या होगा, वेट लॉस, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट केस सिनेरियो की, जिसमें क्या है, एक 34 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको क्या है, पीसीओएस है, साथ में ओबिसिटी भी है, और क्या है, हाइपरटेंशन है, इज़ एट रिस्क ऑफ व्हाट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो है इसमें जो है प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे गैस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे रिस्क, मतलब प्रेगनेंसी जब उसको हो रही है तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री एक्लेम्शिया। अगर हम बात करें प्री एक्लेम्शिया की, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर है, जो कि यूजली जो है प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट केस सिनेरियो की, जिसमें क्या है, एक 36 साल की जो है ओल्ड यहाँ पे वुमेन है, जो कि क्या है, एक पीसीओएस पेशेंट है, साथ में जो है सीवियर ओबिसिटी है, और यहाँ पे फेल्ड मल्टीपल ट्रीटमेंट एंड आस्क अबाउट डेफिनेटिव ऑप्शन, मतलब जो है क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट फेलियर हो गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, विच सर्जिकल प्रोसीजर इम्प्रूव द मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्टिव आउटकम, तो इसके लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे बैरिएटिक सर्जरी करेंगे, ठीक है। अगर सब चीज़ फेल हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास जो है दो ऑप्शन बचते हैं, या फिर जो है आप सर्जरी करिए, या फिर जो है उसको ऑर्गन को जो है वो रिमूवल, या फिर जो है आपका ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है।
देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एसोसिएटेड कंडीशन और उसके कुछ रिस्क। मान लीजिए एक पीसीओएस का पेशेंट है, यहाँ पे आस्क अबाउट हर इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब उससे पूछा गया कि जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क, तो व्हाट अंडरलाइंग कॉज, क्या अंडरलाइन कॉज हो सकता है, या फिर जो है क्या हो सकता है यहाँ पे क्रोनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब जो क्रोनिक इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो गया है, या फिर जो है डिसलिपिडीमिया हो गया है, या फिर जो है क्या है यहाँ पे ओबेसिटी इंक्रीजेस कार्डियोवैस्कुलर। देखिए मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ज़्यादातर एसोसिएट होते हैं किसे, यहाँ पे ओबीस से। अगर आप आपका जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो बहुत सी डिजीज़ से जो है आप बच सकते हैं, स्पेशली जो है आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होते हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉपर हेल्थ के लिए। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पीसीओएस का पेशेंट है विथ एक्सेस फेशियल हेयर बट नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब जो है कि यहाँ पे फेशियल हेयर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो क्या है, नॉर्मल है। अंडर गोज यहाँ पे फर्दर टेस्टिंग, व्हाट कंडीशन शुड बी रूल्ड आउट, तो यहाँ पे नॉन क्लासिकल कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया जो है यहाँ पे रूल्ड आउट हुआ, या फिर जो है यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम, या फिर जो है एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर, क्योंकि ये कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पे एक्सेसिव फेशियल हेयर भी है, साथ में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी क्या है ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक 29 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि क्या है प्रेजेंट कर रही है पीसीओएस और यहाँ पे रिकरेंट मिसकैरेज, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो ख़राब हो जा रहा है, ठीक है, एंड इज़ इवेल्युएटेड, व्हाट एंडोक्राइन डिसऑर्डर शुड बी चेक्ड, इस कंडीशन में कौन सा जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर हम जो है वो चूज़ करेंगे, तो इसमें जो है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ साथ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है वो क्या होता है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जो कि कॉमन होता है किसमें, पीसीओएस में, जो कि अफेक्ट करता है यहाँ पे प्रेगनेंसी के आउटकम को, इसके वजह से क्या हो रहा है बार बार यहाँ पे मिसकैरेज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस सिनेरियो 18 की, तो एक पीसीओएस का पेशेंट है जिसमें क्या है एट रिस्क विच इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस किसकी वजह से होता है, यहाँ पे या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है या फिर जो है ओबिसिटी। ओबिसिटी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है यहाँ पे जो है रिस्क फैक्टर के तौर पर जो है वो बनी होती है, कोई भी डिजीज़ हो अगर उसमें ओबिसिटी है तो वहाँ पे वो रिस्क फैक्टर एज ए वर्क करेगी, तो इसलिए क्या है कि आप अपने आप को जो है हमेशा फिट रखें, अपने जो है डाइट में जो है हेल्दी फूड लें, लेमन टी लें, ठीक है, यहाँ पे जंक फूड खाएंगे, ठीक है, तो उससे का आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ठीक है, या फिर जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे खुद से जो अगर आप जो है यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट इज़ बेटर देन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, तो प्रिवेंशन करेंगे तो ट्रीटमेंट की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस सिनेरियो 19 की, तो यहाँ पे एक 27 ईयर ओल्ड वुमेन है विथ पीसीओएस एंड परसिस्टेंट डिप्रेशन, उसको क्या है यहाँ पे डिप्रेशन भी है और साथ में क्या है यहाँ पे एंजाइटी, आस्क इफ़ दिस इज़ लिंक टू हर कंडीशन, ठीक है, तो उससे पूछा गया क्या ये कंडीशन से लिंक्ड है, तो व्हाट शुड सी टोल्ड, तो वो क्या बोलती है कि यस पीसीओएस इज एसोसिएटेड विद द हायर रेट ऑफ मूड डिसऑर्डर, यहाँ पे जो पीसीओएस क्या है ये किससे एसोसिएट करती है, हमारे जो है मूड डिसऑर्डर, और मूड डिसऑर्डर कौन कौन सा है, यहाँ पे एंजाइटी भी एक मूड डिसऑर्डर है और यहाँ पे हमारा डिप्रेशन भी जो है आपका यहाँ पे एक मूड डिसऑर्डर है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है एक 35 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको क्या है पीसीओएस है, हैज़ बीन एंड ओसीपी फॉर यहाँ पे साइकिल रेगुलेशन बट नाउ वर्सनिंग द यहाँ पे माइग्रेन विथ ऑरा, मान लीजिए वो क्या है यहाँ पे ओसीपीज तो ले रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइग्रेन विथ ऑरा क्या है यहाँ पे एक बहुत ही वर्सनिंग कंडीशन है, यहाँ पे माइग्रेन में क्या होता है ये मान लीजिए कि ये हम है, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है यहाँ पे यूनिलैटरल पेन होता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ओसीपी को जो है वो स्टॉप करेंगे, क्योंकि जो ओसीपी है वो माइग्रेन को जो है यहाँ पे वर्सन कर दे रही है, जो कि क्या है अगर इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा रिस्क ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टॉप करेंगे और कंसीडर करेंगे यहाँ पे प्रोजेस्ट्रिन ओनली ऑप्शन, हम क्या देखेंगे देंगे यहाँ पे प्रोजेस्ट्रिन को देंगे और यहाँ पे ओसीपी को क्या करेंगे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका जो है यहाँ पे पीसीओएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बेस्ड वन लाइनर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। हाँ, और एक बात और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जो है ना मैंने आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक और जो है
टेलीग्राम की लिंक और यहाँ पे व्हाट्सअप की लिंक भी जो है यहाँ पे जो है पिन कर दी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम के लिंक से यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।